नमस्ते, स्वागत है मेरा सभी गलेज परिवार को। दोस्तों, गलेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी फ्रॉड और गलत फहमियाँ जो हैं उसका मेरा तीसरा पार्ट है। गलेज के बारे में कुछ सच्चाई बताऊंगा। मैं गलेज के लोगों से पूछना चाहता हूं कि भाई आखिर आप लोग झूठ बोलकर क्यों बुलाते हो। झूठ बोलने की हद हो गई यार। आप लोगों को जिनको हराम के पैसों को खाने में मज़ा आता है, सुकून होता है, वही लोग गलेज में रहकर काम करते हैं। अगर कोई भाई मेरी वीडियो को देख रहा है तो आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन या किसी दोस्त या अदर पार्टी से आपके पास किसी कंपनी के बारे में फ़ोन आता है तो आपको उस कंपनी में जाने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में पहले मालूम कर लेना चाहिए। उस कंपनी का नाम मालूम कर लेना, उस कंपनी के बारे में मालूम कर लेना, उस कंपनी के रूल और रेगुलेशन, उस कंपनी का क्या क्या प्रोसेस है, उसमें क्या काम करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है, सभी चीज़ें पूछताछ करके तभी जाइए। मेरा तो यही मानना है कि आपका पैसे भी ना बर्बाद हो और आपका समय भी ना बर्बाद हो। मैं पहले कुछ वीडियो क्लिप आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले ये वीडियो क्लिप देख लीजिए, उसके बाद में फिर आगे आप लोगों से बात करते हैं। कैसे हो सब के सब? बढ़िया हो? बढ़िया तो रहोगे ही, बढ़िया अभी भी हो, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, ठीक है। तुम लोग बोलते हो ग्लेज में ये वो, ग्लेज में ये होगा वो होगा, बड़ी बड़ी डिंगे मारते हो कि हाँ ये लेवल वो लेवल, इतनी इनकम उतनी इनकम। तुम्हारी जितनी ग्लेज में इनकम नहीं होती है ना, उतने यहाँ पे लीडर लोग कमा लेते हैं पंचायत चुनाव में, समझे। फेंकू कहीं के सब फेंकते रहते हैं बस ग्लेज वाले, उनके पास और कोई चारा नहीं होता है। ग्लेज वाला ध्यान से बात सुन लो, ये गाली देना होगा तो गाली भी दे देना। कोई मेरे लिए उतना कोई खास नहीं है, लेकिन तुम्हारी ये जो सच्चाई है ना, सारी सच्चाई मैं बता रहा हूँ। तुम लोग बोलते हो कि ये है वो है, कुछ नहीं है तुम लोगों के पास, कंगाल हो। लॉकडाउन ने ही तुम्हें ग्लेज वालों तुम लोगों को लॉकडाउन ने ही बता दिया कि तुम सब क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है। लॉकडाउन आया धड़ाम से, तुम्हारा जैसे हर्षद मेहता का, जैसे हर्षद मेहता ने जैसे शेयर मार्केट को खंगला नहीं किया था कि धड़ाम से शेयर मार्केट गिर गई, वैसे ग्लेज गिर गई लॉकडाउन में। जैसे ही लॉकडाउन लगा वैसे सारे के सारे आरडी सारडी सबके हवा निकल गए, सारे जीडी के तो और हुए। पूछ लो चेतन हांडा का क्या हाल है। सबका उसका बढ़िया होगा ना, क्योंकि उसने तो अच्छे खासे कमा लिए हैं, डायरेक्टर वायरेक्टर सब हैं। लेकिन तुम सीडी पीडी ईडी वालों का आरडी भी अच्छा खासा कमाया, लेकिन एसडी ईडी पीडी सीडी, तुम ईडी पीडी सीडी ही करते रह जाओगे। तुम्हारी कमाई कितनी है, क्या हुआ तुम्हारी बिजनेस हैं? तब बोलते हो खुद के मालिक हैं। कंपनी ने एक बार लात मार के निकाल दिया तो चले जाओगे, समझे। वो खुद का बिजनेस नहीं होता है। खुद का बिजनेस होता है जहाँ पे प्रोप्राइटर और ऑनरशिप हम हैं। वहाँ पे तुम अपने खुद के बिजनेस तुम्हारी है, क्रिएट हुई है, लेकिन वहाँ पे ऑनर तुम नहीं हो। ऑनर चेतन हांडा है, संजीव छिब्बर है, और कोई नहीं है वहाँ पे ऑनर, तुम नहीं हो। तुम बस उनके साथ जुड़ के बिजनेस कर रहे हो। जब तक तुम उनको प्रॉफिट दोगे, तुमको कंपनी में रखेंगे, प्रॉफिट जिस दिन लॉस हुआ उस दिन तुमको कंपनी से लात मार के यूँ निकालेंगे जैसे समझ में आ जाएगा, समझे। ग्लेज वालों, तुम सबकी बहुत बकबक बकर सुन रहा हूँ मैं। चलो ध्यान से सुन लो, ठीक है ना। दोस्तों, मैंने आधा भारत तो हमने घूम चुका है, लेकिन अगर झूठ बोलने वाला अगर इंसान अगर किसी जगह पर मिलेगा तो सिर्फ गलेज कंपनी में ही मिलेगा। जो गलीज कंपनी के चमचे लोग हैं, जो ईडी पीडी सीडी, तुम लोग यार थोड़ा अपना तरीका बदलो। गलेज कंपनी को तुम लोगों ने ही ख़राब कर दिया है। गलेज कंपनी ख़राब नहीं है, गलेज कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन गलेज कंपनी को तुम लोगों ने ही बदनाम कर दिया है। जो तुम्हारा अप्रोच करने का जो तरीका है उस ढंग को आप ज़रा बदलिए। और गलेज वाले सिर्फ एक ही मिडिल क्लास फैमिली वाले को ही ज़्यादातर अप्रोच करते हैं, और एक मिडिल क्लास फैमिली वाले के साथ झूठ बोलकर बुलाना आप लोगों को तो पता ही है कि तुम लोग ये ड्रामेबाजी और एक्टिंग करना बंद करो। अगर किसी व्यक्ति को बुलाना है तो कंपनी का नाम, कंपनी के रूल और कंपनी में जो जो काम होता है, जो उसका प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के आप उस व्यक्ति को बताइए, उस व्यक्ति को उस कंपनी के बारे में बताइए, और तभी उस कंपनी में ज्वाइन कराइए उस व्यक्ति की। अगर वह व्यक्ति आपकी बातों से सहमत रहेगा तो उस कंपनी में आएगा, वरना नहीं आएगा, उसकी मर्जी। लेकिन झूठ बोलकर किसी से 20-25 हज़ार रुपये मारकर आपको घंटा तक नहीं मिलेगा। अगर प्रॉफिट होगा तो कंपनी के ओनर को होगा, मिस्टर संजीव छिब्बर, मिस्टर चेतन हांडा को होगा। आपको इतनी जल्दी पैसे मिलने वाला नहीं है। और गरीबों को लूटना बंद करो। जो इतने लंबे लंबे सपने दिखाते हो, इतनी एक्टिंग करते हो यार, तुम लोग हद हो गई।
यार बीसी क्लास में तुम लोग जो नए बंदे होते हैं, नए आईआर होते हैं, उन लोगों को तुम दिमाग में इतना घुमा कर रख देते हो, उसके माइंड को आप लोग इतना फ्रेश करने में लग जाते हो, उसको एहसास करा देते हो कि उसको लगता है यार कि बाहर की दुनिया एकदम बेकार है। बंदा सोचने लगता है कि आज तक जो मैंने पहले काम कर रहा था वह सब काम बेकार है। गलेज कंपनी में अगर कोई जॉब होता तो किसी कंपनी में और जॉब में किसी अनपढ़ गवार का काम नहीं होता है, पढ़ा लिखा का ही काम होता है। लेकिन गलेज में अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए गलत तरीके से अप्रोच करके बुलाते हैं। वह बंदा चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, गलेज कंपनी में इससे कोई मतलब नहीं है। गलेज कंपनी को सिर्फ उसका अपना प्रोडक्ट सेल कराना है। 20,000 रुपये, 18,000 रुपये, 25,000 रुपये, जिस बंदे से जैसा वो लोग ले पाएँ। गलेज कंपनी उन अनपढ़ लोगों को भी स्वीकार कर लेता है। वहाँ से आपको पैसे मिलने वाले नहीं हैं। मतलब बंदे को झूठ बोलकर बुलाओ, उसके बाद में 20,000 रुपये ले लो और 3 से 4,000 रुपये का सामान पकड़ा दो। वही सामान बाज़ार में 3,000 रुपये का होता है, लेकिन तुम लोग उसका 10,000 का बिल बना कर दे देते हो। जो गलेज कंपनी का प्रोडक्ट होता है उसका बिल 10,000 रुपये का बनाते हो। जब तक आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो जाता है, जब तक उन बंदों से 18 से 20,000 रुपये तक नहीं ले पाते हो, जब तक बाहर टॉयलेट भी ठीक से नहीं करने जाने देते हो। मतलब आप लोग क्या है यार, मतलब इतना टार्चर करते हो यार। गलेज कंपनी अच्छी है, चेतन अंडा भी अच्छा है, मिस्टर चेतन अंडा, मिस्टर संजीव शिपर भी अच्छा है, लेकिन तुम लोगों का तरीका नहीं अच्छा। तुम लोग अच्छे नहीं हो, जो कंपनी को गलत तरीके से यूज करते हो, गलत तरीके से बंदे को बुलाते हो और उसमें ज़बरदस्ती ज्वाइन कराते हो, फला फला झूठ बोलकर। कंपनी में आप लोगों को जो तरीका है बुलाने का, वो तरीका बिल्कुल गलत है। सच बोलकर बुलाओ। इसी तरह की एक और कंपनी है आरसीएम बिजनेस। आप लोगों ने आरसीएम बिजनेस का नाम तो सुना ही होगा। उसमें भी कुछ इसी तरह का प्रोसेस होता है, लेकिन उसमें झूठ बोलते ही नहीं है। उसमें उस कंपनी में जैसा जैसा प्रोसेस होता है, वो कंपनी उस व्यक्ति को उस कंपनी के बारे में सारी प्रोसेस ज्वाइन करने से पहले बता देते हैं। अगर वो व्यक्ति सर्टिफाइड रहेगा तभी उस कंपनी में ज्वाइन। और उस कंपनी में ज्वाइन करने का जो फीस था, उस कंपनी में 1,500 रुपये था फीस। मेरी कुछ पिछली वीडियो पर कुछ कमेंट किए थे, जो साले मक्कार लोग हैं, वह बोल रहे हैं कि गलेज कंपनी में मेहनत नहीं करोगे, पहले ही पैसे कमाना चाहते हो, बिना मेहनत के पैसे कमाना चाहते हो। अरे भाई, कौन कहता है कि बिना मेहनत के पैसे चाहिए? बंदा मेहनत करने के लिए ही तैयार है। बिना मेहनत के पैसे कहाँ मिलने वाला है भाई? पैसे कमाने के लिए ही वहाँ पर जाता है। यही मेहनत है तुम्हारा, झूठ बोलना है। गलेज कंपनी में पैसे सिर्फ आरडी डीडी जीडी तो कमा रहे हैं, लेकिन तुम चोर मक्कार लोग जो ईडी पीडी सीडी, तुम लोग सिर्फ लंबे सपने दिखाओ। तुम लोग के जेब से फूटी कौड़ी तो होती नहीं है और दूसरे को लंबे लंबे सपने दिखाते हो। तुम्हारे पास सिर्फ टाई बेल्ट इन मार कर रहो, वही तुम्हारे पास है और तुम्हारे पास कुछ है नहीं। तुम अगर कंपनी का माल नहीं सेल कर पाओगे तो कंपनी तुमको रखेगी? नहीं रखेगी। चेतन अंडा और संजीव छिब्बर तुमको लात मारकर गलेज कंपनी से बाहर निकाल देंगे, समझे? तुम लोग बंदे को गलत तरीके से बुलाना, झूठ बोलकर बुलाना, ये सब चीज़ें बंद कर दो। अगर बुलाना है तो सही तरीके से अप्रोच करके बुलाओ। अगर कोई भी भाई मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो मैं इस गलेज कंपनी में जाने से किसी को रोक नहीं रहा हूं, लेकिन अगर आप किसी दोस्त या किसी थर्ड पार्टी किसी कंपनी के बारे में आपके पास फ़ोन आता है तो आप उस कंपनी में जाइए, मैं नहीं रोकता हूं, लेकिन उस कंपनी के बारे में जानकारी लेकर तभी जाइए। उस कंपनी का नाम, उस कंपनी का रूल, उस कंपनी का क्या क्या प्रोसेस है, वहाँ की सभी जानकारी लेकर तभी ज्वाइन करिए, ताकि आपका पैसा ना बर्बाद हो और आपका टाइम भी ना बर्बाद हो। जय हिंद, जय भारत।